आइए, आज आपको ले चलते हैं पहाड़गंज, शहर के गली नंबर 12, मकान नंबर 203 में, जहां रहते हैं लक्ष्मी, उसकी बहू शीला और उसका बेटा आदित्य। ऐसे तो अगर आप सास बहू के रिश्ते के बारे में बात करें तो मन में एक ही ख्याल आता है, कहाँ सुनी और अनबन। लेकिन यहां सास बहू का रिश्ता कुछ और ही था। बेटा शीला, मेरी पूजा हो गई है। चाय ले आ। हाँ मम्मी, अभी लाई। कुछ ही देर में शीला चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। ये लीजिए मम्मी, आज मैंने फर्स्ट टाइम गोभी के पराठे बनाए हैं। बताइए कैसा बना है। लक्ष्मी पराठे छकती है। बेटा ये तो बहुत अच्छा बना है। तभी आदित्य भी वहां आ जाता है। क्या चर्चा चल रही है दोनों सास बहू में? कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। आप रेडी हो गए? मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ ठीक है, और मेरा टिफिन भी पैक कर देना। हाँ ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। फिर सब नाश्ता करने लगते हैं और थोड़ी देर में आदित्य ऑफिस चला जाता है। बस यही थी इनकी डेली रूटीन, हंसना, हंसाना और मस्ती से रहना। इस सास बहू की जोड़ी का तालमेल और प्यार पूरे मोहल्ले में फेमस था। ये सास बहू कम और सहेलियां ज्यादा लगती थीं। एक दिन लक्ष्मी की ननद पारो लक्ष्मी को फोन करती है। कैसी हो लक्ष्मी? तू तो मुझे भूल ही गई है। कभी फोन भी नहीं करती मुझे। नहीं जीजी, आपको कैसे भूल सकती हूँ। अगर मैं आपको भूल गई तो ऊपर जाकर बड़े बूढ़ों को अपना मुंह कैसे दिखा पाऊंगी। ये सब तो सिर्फ कहने की बातें हैं। क्या जीजी, आप ही भूल गई हैं। कितना वक्त हो गया आप घर नहीं आई। आप तो बहू से भी मिलने नहीं आई। आ जाइए, बहू से भी मिल लीजिएगा। अब तू इतना कह रही है तो ठीक है, आ जाती हूँ 2 दिनों बाद। मैं भी तो देखूं तेरी बहू कितने पानी में है। अच्छा जीजी ठीक है, मैं आपके आने की तैयारी करती हूँ। 2 दिन बाद पारो लक्ष्मी के घर आ जाती है। आ गई दीदी आप। सफ़र अच्छे से कट गया ना। हाँ, बहू कहाँ है? उसकी शादी के बाद पहली बार घर आई हूँ, लेकिन अभी तक मिलने नहीं आई मुझसे। तभी शीला पानी लेकर बाहर आती है। प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, लक्ष्मी। बहू तो बहुत सुंदर लाई है तू। बुआ जी, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इसके बाद लक्ष्मी पारो को कमरे में ले जाती है। थोड़े ही देर में शाम हो जाती है और शीला टेबल पर खाना लगा देती है। बेटा, तूने कितना कुछ बना दिया। मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तेरी मदद कर देती। कोई बात नहीं मम्मी, ज्यादा काम नहीं था। वैसे भी सुबह आपने बहुत मदद कर दी थी। लक्ष्मी, तू बहू के आने के बाद भी रसोई का काम करती है। अरे मेरी बहू तो मुझे कोई काम छूने तक नहीं देती। हाँ जीजी, छोटी मोटी मदद कर दिया करती हूँ। अकेली क्या क्या करेगी वो भी। यह सुनने के बाद पारो मुंह बनाते हुए खाना खाने लगती है। अगली सुबह अरे बहू सुनती है? हाँ बुआ जी, क्या हुआ? तेरे बाथरूम में गर्म पानी नहीं आता क्या? आता है बुआ जी, ये स्विच ऑन कर दीजिए, थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाएगा। ये सब तुझे पहले ही कर लेना चाहिए। मेरी बहू तो मेरे उठने से पहले ही पानी गर्म कर देती है। जी बुआ जी, आप ध्यान रखूंगी। आप नहाकर आ जाइए, मैं नाश्ता लगती हूँ। नाश्ते की टेबल पर आज क्या बनाया है बेटा? इडली, सांभर और नारियल की चटनी। बस इतना ही। मेरी बहू तो रोज 4 प्रकार का नाश्ता बनाती है और मीठा अलग से। बहू तूने तो सांभर भी फीका बनाया है। अरे मेरी बहू तो बहुत टेस्टी खाना बनाती है।
पारो की बातें सुनकर लक्ष्मी और शीला एक दूसरे का मुंह ताकती रह जाती हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब तो जैसे पारो को कमी निकालने की लत ही लग गई थी। कभी खाने में नमक ज्यादा हो जाता तो कभी कम, कभी खाना फीका होता तो कभी तीखा। छोटी छोटी चीजों को लेकर वो शीला को ताने मारा करती थी, लेकिन शीला कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप सारी बातें सुन लेती थी। पर लक्ष्मी से ये सारी चीज नहीं देखी जा रही थी। जीजी ने तो नाक में दम कर दिया है। उन्होंने तुझे भी कितना परेशान किया है। हाँ मम्मी, मैं तो अब थक चुकी हूँ। कुछ भी कर लूँ, वो कहीं ना कहीं से कोई कमी निकाल ही देती है और फिर अपनी बहू की बड़ाई करने लगती है। 1 महीना हो गया उनकी ये सारी बातें सुनते हुए। अब वो अपने घर क्यों नहीं जा रही हैं? मम्मी, अब आप ही कुछ ऐसा कीजिए जिससे बुआ जी अपने आप उल्टे पांव अपने घर चले जाएं। हाँ, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद सभी लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी डोर बेल बजती है। शीला बेटा, देख तो कौन आया है। जी मम्मी, अभी देखती हूँ। शीला दरवाजा खोलने जाती है। बुआ जी, आपसे कोई मिलने आया है? कमल, तू यहाँ कैसे? तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जी, मैंने ही फोन किया था। मुझे लगा आप कमल को याद कर रही होगी, सो मैंने उसे यहीं बुला लिया। ये सब क्या है माँ? आप बिना बताए यहां आ गई और आपने शीला भाभी को भी कितना परेशान किया। आप आरती के साथ जैसा व्यवहार करती हैं वो कम था क्या, जो आपने भाभी के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया? जी, आरती भी किसी के घर की बेटी है। अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगी, उसका ख्याल रखेंगी, तो वो भी आपको उतना ही मान देगी। हाँ लक्ष्मी, तू सही कहती है। मुझे माफ कर दे शीला बहू। मैंने तुझे बहुत परेशान किया है। नहीं बुआ जी, आप ऐसा मत कहिए। आप हमसे बड़ी हैं। इसके बाद पारो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सबसे सुलाकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।